कबीर नगर में बदला लेने के लिए 5 लोगों ने घर के बाहर बरसाई ताबड़तोड़ गोलियां। गिरफ्तार। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शनिवार को वेलकम पुलिस स्टेशन के कबीर नगर क्षेत्र में फायरिंग की घटना सामने आई है। फायरिंग की ये घटना शनिवार को तड़के करीब 1:10 पर हुई। दिल्ली पुलिस ने रविवार को जानकारी दी कि कबीर नगर में एक घर से बाहर 5 लोगों ने कई राउंड फायरिंग की है। गनीमत की बात रही कि फायरिंग में कोई घायल नहीं हुआ। पुलिस ने आगे बताया कि फायरिंग की घटना में शामिल सभी 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वेलकम पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 336 और 34 और आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 के तहत मामला दर्ज किया गया था। गिरफ्तार किए गए आरोपितों की पहचान अब्दुल्ला, यासीन, जुबैर, जोइब और इफ्तिकार के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक जमानत पर छूटा यासीन इरफान छेनू गिरोह के दोनों सदस्यों अरबाज और आकिब के साथ दिल्ली की मंडौली जेल के सेल नंबर 11 में बंद था। मंडौली जेल के हेड वार्डन स्वराज सिंह ने अरबाज और आकिब को उनके सेल में पीटा था। पुलिस ने कहा कि अरबाज ने बाद में कबीर नगर में हेड वार्डन के आवास पर हमले की साजिश रची। पुलिस ने कहा कि यासीन 7 अप्रैल को जेल से बाहर आया था। अरबाज ने अब्दुल्ला 22, जोएब 19, इफ्तिकार 22, मिसबाह, जुबैर 21 और फरदीन से मुलाकात की, जिनमें से आखिरी ने एक पिस्तौल, 6 राउंड गोला बारूद, 1 कटा देशी मुहैया कराया। मिसबाह और जोएब के पास अपने अपने हथियार थे। पुलिस ने कहा कि यासीन, अब्दुल्ला और मिसबाह एक मोटरसाइकिल पर यात्रा कर रहे थे, जबकि जोएब और इफ्तिकार दूसरी मोटरसाइकिल पर सवार थे। उन्होंने कहा कि वे 1 बजे कबीर नगर पहुंचे। उन्होंने हेड वार्डन के आवास की पहचान करने के लिए जुबैर को कबीर नगर कॉलोनी के अंदर भेजा। पुलिस ने बताया कि जुबैर घर का मुआयना करने के तुरंत बाद लौटे और हमलावरों को लेआउट के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि घर के बाहर 2 आवारा कुत्ते थे। यासीन, अब्दुल्ला, मिसबाह, जोएब और इफ्तिकार फिर निवास के लिए रवाना हुए, लेकिन 2 कुत्तों को देखने के बाद बाहर ही रुक गए। पुलिस ने कहा कि मौके से भागने से पहले उन्होंने हवा में और घर के लोहे के गेट पर करीब 10 राउंड फायरिंग की। हालांकि अनजाने में सीन 14 में हेड वार्डन के घर पर गोली चलाने की बजाय उन्होंने दूसरे घर से बाहर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने कहा कि उन्होंने गलती से उस घर को हेड वार्डन का घर समझ लिया। न्यूज इंडिया टीवी की रिपोर्ट। सुशील भारद्वाज, दिल्ली। कबीर नगर नाम का एक इलाका है, वहाँ कुछ लड़के आए। हमने सीसीटीवी चेक किया था तो उसमें 5 लड़के निकले थे, 2 मोटरसाइकिल पे। और वो आए और वहाँ अंधाधुंध एक घर के बाहर गोलियाँ चला के थोड़ी देर रुके, कुछ गाली गलौज किया और चले गए। तो हम लोगों ने उसमें केस दर्ज किया और मैं जब गया बात करने के लिए उस घर के मालिक से, तो ही वॉज सरप्राइज। उसने कहा कि मेरे तो आज से किसी से ऊँची आवाज़ में भी बात नहीं की है, और ये पता नहीं मेरे अबू की भी आज तक इस तरह से किसी से कोई बात नहीं है, और ऐसे क्यों कोई गोली चलाएगा। तो बल्कि हम उसके पर्सनल लाइफ में भी घुसने की कोशिश की, टू गेट मैरिड सून, तो ऐसा कुछ हमें मिला नहीं। तो सरप्राइज की हुआ क्या। खैर हम लोग फिर अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, तो अपनी सारी टीम्स को हमने बोला कि मोटरसाइकिल का डिस्क्रिप्शन बड़ा पिक्यूलियर था। एक मोटरसाइकिल पीले रंग की थी और दूसरी मोटरसाइकिल लाल, ऑरेंज और वाइट कलर की थी। तो हमने सारी टीम्स को बोला कि यार पता करो दोनों मोटरसाइकिल कहीं रात में दिखी हैं। तो एक इन्फॉर्मेशन आई कि जी एक चाय वाले की दुकान पे ये दोनों मोटरसाइकिल एक साथ दिखी थी, और उसमें से एक नाम निकल के आया हम लोग के पास। तो उसको जब थोड़ा डेवलप किया तो हमारे स्पेशल स्टाफ में इंस्पेक्टर हरीश हैं हमारे उधर, तो उनके पास इतला आई और उन्होंने 2 लड़कों को उठाया। तो पहले 2 लड़के मिले, उसके बाद फिर SHO वेलकम की टीम भी इसमें लगी हुई थी और 3 लड़के फिर उन्होंने उठाया। टोटल 5 लड़के मिले। जो कहानी निकल के है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो उनमें से एक लड़का परसों ही जेल से छूटा है। इनफैक्ट उसके हाथ में यहाँ जो निशान होता है वो निशान भी था, उसकी भी हमने तस्वीर ली है, वो मिटा भी नहीं। और जेल के अंदर एक अरबाज नाम का छेनू पहलवान गैंग का एक क्रिमिनल है, प्लस 5-6 केसेस है इंक्लूडिंग मर्डर, और एक अकीब नाम का क्रिमिनल है। ये लोग जेल नंबर 11 मंडोली जेल में। तो 3 तारीख की बात बताते हैं कि ये लोग कुछ अनरूली बिहेवियर, बदमाशी कुछ कर रहे थे। तो वहाँ जो जेल के वार्डन वगैरह थे उन्होंने कुछ इनको थोड़ी बहुत थप्पड़ कुछ मारे थे। तो उसमें एक हेड वार्डन थे जिन्होंने थोड़ा सा इनको ज़्यादा धमकाया था। तो ये जब जेल से निकल कर आया लड़का, यासीन है इसका नाम,
तो इसको इंस्ट्रक्शन ये था कि वो हेड वार्डन साहब के घर में जाकर उनको डराना। तो उनका घर वहीं कबीर नगर में है, गली नंबर 4 में। तो उनका जो प्लान बना, ये 5 लड़के इकट्ठे हुए, अपना सामान वामान इन्होंने कहीं से इकट्ठा किया। और एक छठा लड़का है जो कि जुबैर नाम है, तो उसी कबीर नगर का ही रहने वाला है। तो उसकी ड्यूटी लगाई कि भाई तुम जाओ और वो मकान अंदर से देख के आओ और हमें आके बताना, फिर हम लोग जाएंगे और वहाँ पे जाके जो भी करना है करेंगे। तो उसमें लगी हुई थी और 3 लड़के, फिर उन्होंने बताया टोटल 5 लड़के मिले। जो कहानी निकल के है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो उनमें से एक लड़का परसों ही जेल से छूटा है। इनफैक्ट उसके हाथ में यहाँ जो निशान होता है वो निशान भी था, उसकी भी हमने तस्वीर ली है, वो मिटा भी नहीं। और जेल के अंदर एक अरबाज नाम का शेनू पहलवान गैंग का एक क्रिमिनल है, क्या 5-6 केसेज है इंक्लूडिंग मर्डर और एक अकीब नाम का क्रिमिनल है। ये लोग जेल नंबर 11 मंडोली जेल में। तो 3 तारीख की बात बताते हैं कि ये लोग कुछ अनरूली बिहेवियर, बदमाशी कुछ कर रहे थे। तो वहाँ जो जेल के वार्डन वगैरह थे उन्होंने कुछ इनको थोड़ी बहुत थप्पड़ कुछ मारे थे। तो उसमें एक हेड वार्डन थे जिन्होंने थोड़ा सा इनको ज़्यादा धमकाया था। तो ये जब जेल से निकल कर आया लड़का, यासीन है इसका नाम, तो इसको इंस्ट्रक्शन ये था कि वो हेड वार्डन साहब के घर में जाकर उनको डराना। तो उनका घर वहीं कबीर नगर में है, गली नंबर 4 में। तो उनका जो प्लान बना, ये 5 लड़के इकट्ठे हुए, अपना सामान वामान इन्होंने कहीं से इकट्ठा किया। और एक छठा लड़का है जो कि जुबैर नाम है, तो उसी कबीर नगर का ही रहने वाला है। तो उसकी ड्यूटी लगाई कि भाई तुम जाओ और वो मकान अंदर से देख के आओ और हमें आके बताना, फिर हम लोग जाएंगे और वहाँ पे जाके जो भी करना है करेंगे। तो वो भाई गया अंदर और उसने घर का आके डिस्क्रिप्शन दिया। और डिस्क्रिप्शन में आके उसने एक खास चीज़ और बताई कि जी उस घर के सामने 2 कुत्ते बैठे हैं। तो इंटरेस्टिंगली अब ये 5 लड़के दोनों मोटरसाइकिल पे गए, हेलमेट वगैरह पहन के गए थे कि पहचाने जाए इनको। और घर का डिस्क्रिप्शन उस गली में सिमिलर से ही है। तो जो हमारे हेड वार्डन साहब का घर है उसके ऑपोजिट साइड में एक और घर है। इंसिडेंटली जब वो लड़का वापस आया तो वो कुत्ते वहाँ से उठ के दूसरे घर के सामने बैठ गए और ये लोग गए और अंधाधुंध फायरिंग इन्होंने जिस घर के सामने कुत्ते बैठे थे वहाँ कर दिया, जो कि टारगेटेड हाउस नहीं था। तो ये केस खुलता नहीं, पर हमारा जो स्टाफ है वो मोटरसाइकिल के क्लू से जो उन्होंने निकाला, दैट इज़ अमेजिंग। बहुत मेहनत हुई इसमें। रात में 5 लड़के उठा लिए। एक छठा लड़का अभी वो भी ठीक ठाक क्रिमिनल है, उसके पास भी असला है, तो अभी उसके लिए टीम एफर्ट कर रही है। जो अरबाज है और अकीब है जेल में जिन्होंने प्लान बनाया था उनके लिए, और एक लड़का है इसमें परवीन जिसने इनको बाहर आके वेपन सप्लाई किया था, उसको अभी ढूंढ रहे हैं। मतलब 4 लोग अभी ढूंढ रहे हैं जो जिन्होंने बाहर से इनको हेल्प किया और एक जो इनके साथ में था। तो टोटल ये करीब 9 लोग हो जाएंगे हम लोग जब इनको अरेस्ट करेंगे, 10 लोग। तो इनसे अभी हमें वेपन्स और गोलियाँ वगैरह मिल गई हैं, दोनों मोटरसाइकिल्स मिल गई, हेलमेट्स मिल गए। तो कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग थी, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। कोई